कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में जारी हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में जारी है। मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने आज गुरुवार को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा। तब तक शांति बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल कॉलेजों को संचालन शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने हिदायत दी कि मामले में आदेश पारित होने तक कोई छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर शिक्षण संस्थान नहीं जाएगा। साथ ही शिक्षण संस्थान में जाने वाले छात्रों पर धार्मिक पोशाक पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। दुनिया भर के देशों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते भारत सरकार ने इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी में ढील दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक हफ्ते में विश्व में 26,49,005 औसत रोज के मामले सामने आए हैं। मामले लगातार घट रहे हैं। 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 31,44,622 मामले रोज आ रहे थे, अब वे कम हो रहे हैं। 140 देशों में मामले लगातार कम हो रहे हैं। 40% केस 10 देशों से आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली और स्पेन में मामले भी कम हो रहे हैं। भारत में एक्टिव केस 7,90,789 हैं। बीते हफ्ते 96,392 रोजाना संक्रमण का आंकड़ा है। 21 जनवरी के दिन देश में 3,47,254 केस सामने आए थे। अब 80% मामले कम हुए हैं और अब 67,084 मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व यूनिटेक प्रमोटर रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से जमानत का अनुरोध करने की अनुमति दे दी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह केस रियल एस्टेट दिग्गज व उसके प्रमोटर्स रमेश चंद्रा और उनके बेटे संजय और अजय के खिलाफ चलाया जा रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की 2 सदस्यीय पीठ ने रमेश चंद्रा के बेटों को हर पखवाड़े वर्चुअल बैठक करने के लिए भी अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि साल 2017 से जेल में बंद चंद्रा भाइयों पर घर खरीदने वालों के पैसे हड़पने का आरोप है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आशीष को जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि FIR में आशीष को फायरिंग करने वाला बताया गया, लेकिन किसी को भी गोली की चोट नहीं मिली। जीप चालक को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाने वाला बताया, लेकिन चालक और अन्य प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। मामले की जांच में भी आशीष मिश्रा शामिल हुआ। हाईकोर्ट ने धारा 144 के बावजूद हजारों की भीड़ जुटने पर भी जिला प्रशासन पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन की बात माने तो हजारों लोग जमा हो गए थे, तो इस बात की संभावना भी हो सकती है कि चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन को तेज करने की कोशिश की, जिसके कारण घटना हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत आज हो रहे मतदान के बीच राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। जयंत चौधरी ने कहा कि अपनी चुनावी रैलियों के कारण वे वोटिंग छोड़ सकते हैं। हालांकि चारों ओर से आलोचना झेलने के बाद अब जयंत चौधरी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि वे मथुरा में वोट डालने का प्रयास करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI से उन्होंने कहा कि मैं मथुरा का वोटर हूं। फिलहाल हम बिजनौर में हैं और यहाँ पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में केवल 2 दिन है। मेरी पत्नी ने सुबह वोट डाला है। वोटिंग 6 बजे तक होनी है। यहाँ प्रचार खत्म करने के बाद मैं वोट डालने का पूरा प्रयास करूंगा। जयंत अपने गठबंधन सहयोगी अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में प्रचार कर रहे हैं। जयंत की पत्नी चारू चौधरी को मथुरा में वोट डालते हुए देखा जा सकता है। RLD प्रमुख ने यह फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि चारू ने मथुरा में मतदान किया।